हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट है होरी हनुमान बनाते बिगड़े काम। तो बात होरी हनुमान की। होरी हनुमान मंदिर का अपना महत्व है। यहां आने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यहां प्रेत बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। होरी हनुमान जी की होरी नाम होरी गांव के नाम के वजह से पड़ा। खास स्वरूप में होरी हनुमान यहां विराजमान है। वो रूप जिसके दर्शन करने भर से सारे रोग छूमंतर हो जाते हैं, वह सारी बाधाएं हट जाती हैं। वह स्थान जहां अनोखे रूप में विराजे हैं हनुमान जी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। होरी हनुमान जी की निराली महिमा। मंदिर आने से दूर होते हैं दुख, प्रेत बाधाओं से मिलती है निजात। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है मंदिर। यहां अनोखे रूप में विराजे हैं बजरंगबली। मंदिर पर लोगों की गहरी आस्था, बन जाते हैं बिगड़े काम। बजरंगबली जिस रूप में विराजे हैं वो विलक्षण है। इस रूप की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। प्रेत बाधाओं के सताए लोगों के लिए ये खास मंदिर है। यहाँ खास हाजिरी लगती है। प्रेत बाधाओं के सताए लोग यहाँ जंजीरों से बांधे जाते हैं। यहाँ कोई ताले में कैद रहता है तो कोई बेसुध नजर आता है। कहा जाता है कि किसी भी आत्मा ने अगर सताया हो या कोई भूत या प्रेत परेशान कर रहा हो, इस स्थान पर आने के बाद सभी हवाएं शरीर छोड़ देती हैं। मंदिर में आने वाले कई लोग ऐसे हैं जिन्हें दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा था। वो कहते हैं बजरंगबली की महिमा से वो अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। मेरी मम्मी ने यहाँ पे मेरे लिए प्रे किया था कि मेरी शादी हो जाएगी। जब मैं बहुत बार आई हूँ यहाँ पे, प्रे किया कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद वो मुझे यहाँ लेके आएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ मम्मी के साथ में, और भगवान ने हमारी सुनी और सब कुछ अच्छा हुआ, और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ आज, और सब अच्छा है। हनुमान जी, हाँ बहुत खुशी है, और सब अच्छा हो इसके लिए और प्रे करना है, आगे भी सब अच्छा हो इसलिए आई हूँ यहाँ पे। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि तमाम रोगों और बाधाओं से तो मंदिर में आने के बाद मुक्ति मिल ही जाती है, साथ ही बिगड़े काम भी बन जाते हैं। इसी वजह से मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है। लोगों की भले ही मंदिर की गहरी आस्था हो, भले ही हजारों लोग यहाँ आकर ठीक हो गए हों। सारी व्यवस्था है। हवन होगा सुबह 6 तारीख को 9 बजे से, और 12 बजे पूर्ण आहुति, उसके बाद महाआरती, उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन। सब भक्तों को देखा गया है मंदिर कितने साल पुराना है, और मंदिर करीब ये 100-125 साल पुराना है, और 1970 में गुरुजी देवलोक हुए, तब इससे इसका निर्माण कार्य प्रगति पे चल रहा है। अभी देखा गया है ये सांवलिया जी के पैटर्न में मंदिर जीर्णोद्धार हुआ है, अभी भी तैयारी चल रही है उसकी। ये कहाँ से सीख मिली अगर देखा जाए? ये सब गुरु महाराज का आशीर्वाद है। यहाँ पर कई दूर दूर से भक्त आते हैं, कई मनोकामना पूरी होती है। सबकी मनोकामना पूर्ण, किसी प्रकार का कार्य हो, सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है। होरी गांव में जैसा मंदिर अभी है वैसा पहले नहीं था। मंदिर के स्थान पर यहाँ एक चबूतरा हुआ करता था, जहाँ एक भक्त पूजा करता था। धीरे धीरे इस स्थान का ध्यान करने से लोगों के काम बनने लगे, जिसके बाद इस स्थान की आस्था गहरी हो चली। चबूतरे और मूर्ति की साफ सफाई जगन्नाथ महाराज नाम का एक भक्त किया करता था। जगन्नाथ महाराज की बजरंगबली से गहरी आस्था थी। कहा जाता है कि बजरंगबली कई साल पहले ही यहाँ अपने चमत्कार दिखाने लगे थे। उन्हीं की महिमा से जगन्नाथ महाराज को मंदिर के पास चांदी का एक सिक्का मिला। जगन्नाथ महाराज ने वो सिक्का पास के ही कोटली गांव के एक आदमी रामलाल के यहाँ रख दिया। धीरे धीरे रोज जगन्नाथ महाराज को और सिक्के मिलने लगे। वो उन्हें रामलाल के यहाँ जमा कराने लगा। एक दिन रामलाल ने सिक्के का राज बताने की जिद की, तो जगन्नाथ महाराज ने हकीकत बता दी। उसी दिन के बाद उसे सिक्के
कुछ लोग मंदिर की महिमा से जुड़ी एक और कहानी बताते हैं। मंदिर से थोड़ी ही दूर पर रोजड़ी नदी बहती है और लोग बताते हैं कि एक साल रोजड़ नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी। आसपास के कई मकान धराशायी हो गए। कोटली गांव भी जलमग्न हो गया। उस गांव में नाथू जी तंबोले नाम के एक आदमी ने होरी हनुमान का ध्यान किया और कहा कि अगर बजरंग बली उनका अनाज सुरक्षित बचा देते हैं तो वो उसका कुछ अंश अर्पित करेंगे। हनुमान जी की कृपा से उसका अनाज बच गया। इसके बाद नाथू जी ने मंदिर बनवाने के लिए अनाज का हिस्सा दिया। लोगों के मुताबिक लोगों ने धीरे धीरे पुराने चबूतरों पर मंदिर बनवा दिया, जिसमें बजरंग बली की प्रतिमा तो स्थापित की ही गई, साथ ही उनके भक्त जगन्नाथ महाराज की मूर्ति भी लगाई गई। अब इस मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है। होरी हनुमान के दर्शन के लिए आसपास व विदेशों से भक्त लोग आते हैं और अपनी मुराद मांगकर जाते हैं, जिनकी हर मुराद पूरी हो जाती है। मध्य प्रदेश और रतलाम ज़िले की सीमा पर बचा है होली हनुमान। यहाँ पर हम पहुँचे हैं बालाजी के मंदिर पर। बालाजी जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर ज़ोरों पर चल रही हैं। हम यहाँ के पुजारी, उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ पर तैयारी चल रही है और यहाँ की क्या विशेषता है। जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार मेनारिया। यहाँ बालाजी की तैयारी चल रही है, जन्मोत्सव है, धूमधाम से मनाया जाता है, क्या कहेंगे बालाजी के बारे में? ये अभी हनुमान जयंती का महोत्सव है। बड़े यात्री आते दूर दूर से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से। तैयारी चल रही है। कितने दिन हो गए इस तैयारी को? लगभग अपने नवरात्रि की एकम से चल रही है तैयारी। अभी तक इस पे लागू ही है। हाँ, 10-12 दिन हो गए। बालाजी की अगर बात की जाए, होली हनुमान जो नाम रखा है, क्या यहाँ की क्या विशेषता है? ये गुरुजी थे जगन्नाथ जी महाराज। ये 16 साल की उम्र में उनके मन में जागृत हुए। हनुमान जी सपने में आए कि यहाँ पहले घास फूस की रोड़ियाँ थी, वहाँ से निकाला, सपनों में आया तो निकाला, उन्होंने स्थापना की। 1970 तक ये थे। 1970 में ये देवलोक हो गए। क्या क्या विशेषता है यहाँ की मंदिर की? यहाँ की विशेषता जितनी कहें उतनी कम है। जो बाबूजी थे उन्होंने मूर्ति की स्थापना करी। उसके बाद गुरुजी और जो हनुमान जी दोनों साक्षात बात करते थे, आपस में दोनों बात करते थे। और पहले छोटा चबूतरा था, उसके बाद एक छोटा मंदिर बना और आज भव्य मंदिर बना। ये गुरुजी की कृपा से ही बना है और बालाजी के आशीर्वाद से बना है। और भी यहाँ पे ग्रामीण लोग और भक्त लोग, इनसे भी चर्चा करना चाहेंगे किस तरह की यहाँ की विशेषता है, क्या है यहाँ की। दादा, क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं? खेरोदा से। कुछ बालाजी के बारे में हाँ, बताएंगे? बालाजी का मैं नहीं बता। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? कब से आ रहे हैं? कितना टाइम हो गया होगा? टाइम हो गया सर, में तो मेरे 35 साल उम्र हो गई जैसे आ रहा है। क्या क्या मांग आपने रखी है? कौन सी मांग पूरी हुई है, कुछ बताइए। सब मांग पूरी हो रही मेरी में। अभी तक सारी हुई है? सारी मांग। ये थे यहाँ के भक्त लोग। और भी हमारे साथ में बाबूजी है, बाबूजी से हम चर्चा करना चाहेंगे। बाबूजी, बालाजी के बारे में कुछ बताएंगे आप? बहुत अच्छा है साहब। यहाँ पे हमको तो कम से कम हो रहा, कोई पैसे मांगना के देना के कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस आके मन्नत ले लो, पगे लाग लो। जो मन में अगर कोई बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल ही होती है। और हमको तो 40 साल हो गए यहाँ आता है। कहाँ के रहने वाले? बरखेड़ी रहते हैं साहब। शुभ नाम आपका? नंदराम प्रजापति। ये थे यहाँ के भक्त लोग। हमारे साथ में दीदी भी हैं, दीदी से हम चर्चा। मन्नत पूरी हुई है। क्या क्या मन्नत थी आपकी? बेटी की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए 5 हनुमान जी 5 बार आए थे मंगलवार, और बेटी की शादी हो गई। आज प्रसाद चढ़ाने आए। अच्छा। कहाँ रहते हैं आप? से आई हूँ, नीमच से। नीमच से आए। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? भारती शर्मा। ये थे हमारे साथ में भक्त लोग। इनकी मनोकामना पूरी हुई है। यहीं पे ये प्रसाद चढ़ाने बालाजी के यहाँ पे आए हैं। यहाँ की तैयारी और यहाँ की अगर विशेषता जानी जाए तो जो कहे वो कम है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बचा है छोटा सा गांव है होली हनुमान। यहाँ पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और कई लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्त लोग आते हैं और अपना मत्था टेकते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। राहुल बैरागी, के न्यूज़, रतलाम।